वेल फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि इमॉर्टैलिटी कई मायनों में पॉसिबल है तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो इमॉर्टैलिटी कैसे पॉसिबल है, इसे जानने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इमॉर्टैलिटी होती क्या है। इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है कभी ना मरना, यानी एक ऐसा जीवन जहां ना कोई बुढ़ापा आए, ना कोई बीमारी हो और ना ही मौत। सोचिए, आप हमेशा यंग, हेल्दी और जिंदा रहोगे। ये टॉपिक फिल्मों और कहानियों में बहुत पॉपुलर है, लेकिन साइंस के हिसाब से इमॉर्टैलिटी का मतलब है शरीर के सेल्स को हमेशा नया और एक्टिव बनाए रखना, या फिर अपने माइंड को किसी मशीन में सेव कर देना ताकि आपका वजूद कभी खत्म ही ना हो। अब अगर बात करें तो अपने माइंड को किसी मशीन में पूरी तरह सेव करना या अपने ही सेल्स को हमेशा नया और एक्टिव बनाए रखना, ये इंसानों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्यूचर में इमॉर्टैलिटी सिर्फ किसी मूवी का टॉपिक नहीं रहेगा, ये एक रियलिटी बन जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो इमॉर्टैलिटी मतलब है ऐसी जिंदगी जो कभी रुकती नहीं। तो अब हमने समझ लिया कि इमॉर्टैलिटी होती क्या है। अब जानते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि कम ऑन, यही तो हमारा काम है, साइंस के जरिए लोगों को एक नई दुनिया दिखाना। क्योंकि साइंस हमारे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि रियलिटी को समझकर अपनी लाइफ को स्काई रॉकेट करने का एक जरिया है। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। आज तक हमने अमृता की कहानियां सिर्फ मिथोलॉजीज और फिल्मों में देखी हैं, लेकिन अब साइंस उस दरवाजे तक पहुंच गई है जहां ये सवाल एक सपना नहीं, एक पॉसिबिलिटी बन चुका है। वेल फ्रेंड्स, आप सबको ये तो पता ही होगा कि दुनिया में आधे से ज्यादा मौतें एजिंग के वजह से ही होती हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एजिंग की, मतलब बुढ़ापा। सबसे पहले समझते हैं डोजी बुढ़ापा यानी एजिंग होती कैसे है। हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो समय समय पर डिवाइड होती रहती हैं ताकि नया टिश्यू बन सके या पुराना रिपेयर हो सके। लेकिन एक सेल अनगिनत बार डिवाइड नहीं हो सकती, एक लिमिट होती है, लगभग 40 से 60 बार। इसके बाद वो सेल बंटना बंद कर देती है और धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है या मर जाती है। और यही वजह है कि इंसान बूढ़ा होता है। इस लिमिट को ही कहा जाता है हैफ्लिक लिमिट। ये नाम साइंटिस्ट लियोनार्ड हैफ्लिक के नाम पर रखा गया, जिन्होंने ये खोज की थी। वेल, हमने ये जान लिया कि एजिंग होती कैसे है। अब ये जानते हैं कि क्या इसे थोड़ा स्लो डाउन करना या पूरी तरह से खत्म करना पॉसिबल है। तो देखो, हमारी सेल्स के अंदर एक डीएनए नाम की चीज होती है। डीएनए लंबा होता है और वो क्रोमोसोम्स में पैक रहता है। अब क्रोमोसोम्स के एंड्स पर छोटी छोटी टोपी जैसी चीज होती है, जिन्हें कहते हैं टेलोमीर। ये टेलोमीर क्रोमोसोम्स को टूटने या खराब होने से बचाती है। जैसे जूते के फीते के सिरे पर प्लास्टिक की टोपी होती है जो उसे घिसने से बचाती है। लेकिन जब भी हमारी कोई सेल डिवाइड होती है, टेलोमीर थोड़े छोटे हो जाते हैं। जैसे जैसे ये छोटे होते जाते हैं, सेल बूढ़ी हो जाती है और एक वक्त के बाद काम करना बंद कर देती है। अब यहाँ एंट्री होती है टेलोमेरेज की। अब ये टेलोमेरेज क्या होता है? वेल, टेलोमेरेज एक एंजाइम है जो टेलोमेर को फिर से लंबा कर सकता है। मतलब ये एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन या इवन रिवर्स कर सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कहाँ मिलता है टेलोमेरेज? ये कुछ सेल्स में नेचुरली होता है, जैसे स्टेम सेल्स और कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स इसलिए कभी कभी इमॉर्टल हो जाती हैं क्योंकि उनमें टेलोमेरेज ज्यादा एक्टिव होता है। वेल, अब अमर होने की दूसरी पॉसिबिलिटी को एक बार डीपली एनालाइज करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माइंड अपलोडिंग की। इमेजिन कीजिए आपकी पूरी मेमोरी, आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स सब एक सुपर कंप्यूटर में अपलोड हो जाए। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि अगर हम ब्रेन को कंप्लीटली मैप कर पाएं न्यूरॉन बाय न्यूरॉन, तो हम आपकी कॉन्शियसनेस को डिजिटली रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब आपके शरीर की डेथ के बाद भी यू कुड लिव ऑन डिजिटली। जो कि सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अगर इसके बारे में डिटेल में कहा जाए तो इमॉर्टैलिटी का टॉपिक हमें अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन इसके कई पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। जैसे अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो अगर इंसान अमर हो तो वो सेंचुरीज तक नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी सीख सकता है। इमेजिन करो, एक इंसान ने 1000 साल में कितनी लैंग्वेजेस, साइंस और आर्ट सीख ली होगी। और इसी के साथ इमॉर्टल लोग अपने एक्सपीरियंसेस और विजडम से साइंस, मेडिसिन, एनवायरनमेंट और एजुकेशन में लंबे समय तक कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। ग्रेट थिंकर्स कभी रिटायर ही नहीं होंगे। इमेजिन करो, अगर आइंस्टाइन या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी जिंदा होते तो। और इसी के साथ अगर साइंस इमॉर्टैलिटी तक पहुंच जाए तो डिजीजेस जैसे कैंसर, हार्ट फेलियर को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। ये हेल्थ के पूरे सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। तो देखो,
अगर हम इमॉर्टैलिटी के पॉजिटिव साइड को देखकर उसके कंक्लूजन पे पहुंचे तो हमें यही पता चलेगा कि इमॉर्टैलिटी अगर रिस्पॉन्सिबली हैंडल की जाए और सिर्फ कुछ लोगों को मिले जिनका विजडम और इंटेंशन अच्छा हो तो ये दुनिया को बहुत आगे ले जा सकती है। यानी इमॉर्टैलिटी का लॉजिक ये कहता है अगर सही तरीके से यूज की जाए तो ये इंसान को एक नई एवोल्यूशनरी लेवल पर ले जा सकती है। बट अगर हम इसके नेगेटिव साइड की बात करें तो इमॉर्टैलिटी काफी डराने वाला टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर कोई मरेगा ही नहीं तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी। हर साल करोड़ों लोग जन्म लेते रहेंगे, लेकिन डेथ ना होने पर धरती पर जगह की भारी कमी हो जाएगी। और जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि धरती के पास लिमिटेड फूड, पानी, एनर्जी और शेल्टर है। इमॉर्टल लोग इन रिसोर्सेज को यूज करते रहेंगे, लेकिन सप्लाई उतनी ही रहेगी। इससे भयानक शॉर्टेज और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और अगर लोग अपने जॉब से रिटायर ही नहीं होंगे और जॉब्स छोड़ेंगे ही नहीं तो न्यू जनरेशन को काम नहीं मिलेगा। इससे इकोनॉमी स्लो हो जाएगी और यूथ फ्रस्ट्रेटेड होगा। और फिर ऐसे ही करते करते बिना एंड के जीना कुछ टाइम बाद बोरिंग और पेनफुल भी फील होने लगेगा। नेचर ने लाइफ और डेथ का एक सिस्टम बनाया है जिससे इकोसिस्टम्स बैलेंस में रहते हैं। इमॉर्टैलिटी उस साइकिल को तोड़ देगी जिससे एनवायरमेंटल कोलैप्स तक हो जाएगा। तो आखिर में इस पूरे टॉपिक का नतीजा ये निकल कर आता है कि इमॉर्टैलिटी एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो ये सिर्फ साइंस का सवाल नहीं, ये एथिक्स, एनवायरनमेंट, सोसाइटी और ह्यूमन साइकोलॉजी का भी सवाल है। इसलिए शायद इमॉर्टैलिटी सबके लिए न होकर स्पिरिचुअल लेवल पर ही बेटर है। जैसे हिंदू फिलॉसफी कहती है शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, ऐसे ही हमारी गीता भी कहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हमारी यात्रा का हिस्सा है मृत्यु भी, जीवन भी, और शायद यही सच्ची अमृता है।